Proton moving with velocity vector v in a non-uniform magnetic field traces a path as shown in the figure. एक ना ये प्रोटॉन था, प्लस लगाया हुआ है, ये पहले पी पे पहुंचा, पी से क्यों पे पहुंचा, क्यों से आर पे पहुंचा. द पाथ फॉलोड बाय द प्रोटॉन इज ऑलवेज इन द प्लेन ऑफ पेपर. मतलब कि ये पेपर पे रखा हुआ है, ये तार ऐसे, मतलब तार नहीं कह सकते, प्रोटॉन ऐसे चल रहा है, पेपर पे चल रहा है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है पी के पास, क्यों के पास और आर के पास. व्हाट कैन यू से अबाउट द रिलेटिव मैग्नेटिक. कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ये भी आपको बताना है. देखो सीधी बात है, आपको एक चीज़ बताता हूँ. आप हमेशा ऐसे सिचुएशन में राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करोगे. आप ध्यान रखना कौन सा यूज़ करोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. कैसे समझाता हूँ. देखो पहले ये प्रोटॉन ऐसे चल रहा है, जिधर प्रोटॉन चलता है वही डायरेक्शन क्या होती है, करंट की होती है. तो करंट की डायरेक्शन क्या है, फिलहाल ये है, ठीक है. करंट इस डायरेक्शन में है. अब ये कहां मुड़ा, पी ऊपर की ओर मुड़ा, तो मतलब फोर्स कहां लगा, इस पे ऊपर की ओर लगा फोर्स लग गया जी इधर को. अब मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे. और कैसा होता है ये पता होगा आपको, ये अंगूठा और ये ऐसे आपको यूज करना है, ठीक है. तो जो अंगूठा है वो तो करना है आपको फोर्स की तरफ ऊपर, एफ बी आई. जो दूसरी फिंगर से छोड़ दो भी, आई जा रहा है हमारी, आई वाली होती है अंगूठे से जो बिल्कुल मिडिल फिंगर होती है, मिडिल फिंगर गई ऐसे. तो इनके बीच वाली फिंगर कहां जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, अंदर की ओर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. आप खुद देख सकते हैं जो बी वाली फिंगर है, ये वाली फिंगर है, ये बी को शो करती है, ये आई को शो करती है, ये एफ को शो करती है. अब ये एफ हमने ऊपर की ओर करा स्क्रीन के अकॉर्डिंग, आई हमने इस डायरेक्शन में करा, तो बी कहाँ जा रहा है, जो ये फिंगर है अंदर की ओर जा रही होगी, स्क्रीन के अंदर घुस रही होगी जाके तुम्हारे. तो इसको बोलेंगे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. बी जो होगा वो होगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. किस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे. अब हम क्यों पे चले. अब क्यों जा रहा है सीधा, तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है भाई, ऊपर की ओर जा रहा है, यहां से ऊपर लगाता है तो फोर्स जब जिधर को भी जाएगा मतलब फोर्स उधर को लग रहा है. अब क्यों ने इसे और ऊपर कर दिया, फिट फोर्स तो ऊपर है. करंट की डायरेक्शन क्या है भाई, करंट तो प्रोटॉन तो इधर को ही आ रहा था, प्रोटॉन इधर को ही आ रहा था, तो इसमें भी क्या होगा, जो पॉइंट क्यों है उस पर भी क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ, क्योंकि सेम डायरेक्शन है ना, एफ उधर था, आई इधर था, इसमें भी आई इधर है, एफ ऊपर है, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. एक्चुअल में इसको आप 3D में समझ सकते हो, ठीक है. डायग्राम से ज़्यादा आप खुद हाथ बनाइएगा, लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कीजिएगा. लेफ्ट हैंड रूल आपसे यूज़ करना नहीं आता, आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको समझा दूंगा. अब बात करते हैं आर. अब आर में क्या हुआ, आर में ही नीचे को चला गया, मतलब फोर्स नीचे को लगा इसका मतलब, ठीक है. करंट तो वही है अपना इधर को, तो इस बार बी कहाँ आएगा, एफ बी आई. अंगूठा इस बार नीचे की ओर करना है, कंधे से ऊपर पीछे की ओर ले जाओ, चाहे एफ नीचे की ओर हो गया और आई इधर हो गया, तो बी आ गया आपकी साइड. अब जो उंगली है ऐसा लग रहा है स्क्रीन से बाहर की ओर निकल रही हो, स्क्रीन से बाहर की ओर निकल रही हो, तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. तो इसे बोल लेंगे आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. कहने का मतलब था इसके अंदर आपको देख के आपको आई, भाई प्रोटॉन डायरेक्शन तो आई बता देगा, ये जिधर को मूव कर रहा है, ये पाथ जिधर को बन रहा है वो एफ दिखा देगा. ये ऊपर को जा रहा था तो एफ ऊपर यहाँ पे नीचे मुड़ गया तो एफ नीचे को लग गया. और इनकी हेल्प से आपको इन दोनों चीज डायरेक्शन पता है आपको, तो बी इजीली आप लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हो. तो बी इसमें आया अंदर की ओर, स्क्रीन में अंदर की ओर, जो आप मोबाइल देख रहे हो या आप लैपटॉप देख रहे हो इसमें अंदर की ओर, इसमें भी आया अंदर की ओर, इसमें आया बाहर की ओर, ठीक है. तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. अब बात करते हैं कौन इसमें ज्यादा है कौन कम है. देखेगा जो जितना मोड़ेगा, ट्रिक है, जितना मुड़ेगा उतना ज्यादा. अब देखो सबसे ज्यादा यहां से आए पी पे, थोड़ा सा मुड़ा, ये मुड़ा ही नहीं बेचारे, तो सीधा चला गया, ये तो बहुत कम मुड़ा, और ये सबसे ज्यादा मुड़ रहा. आप देखो तो जो ज्यादा मुड़ रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो आर का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, उससे कम पी का होगा क्योंकि हल्का मुड़ रहा है. और बेचारा क्यू ने तो जैसा आया था उसी रे में ऊपर पहुंचा दिया उसने, तो ये सबसे कम मुड़ रहा है, तो क्यू पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सबसे कम होगा. ये हो गया रिलेटिव मैग्नेट्यूड. सबसे ज्यादा आर पॉइंट पे, उससे कम पी पॉइंट पे और सबसे कम क्यू पॉइंट पे. ध्यान देना जो जितना मुड़ेगा उतना ही ज्यादा वहां क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा. इस बात का ध्यान रखना. तो ये इसका प्रॉपर आंसर था.